हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। आज मैं आपको वर्ग और वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का वर्ग या वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेते हैं 1 से 99 तक की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो पहले लेते हैं हम 23 की पावर 2। तो आप क्या करेंगे, जो पहले बेस के जो बेसिस होते हैं पहले आपको वो समझेंगे। सबसे पहले जो लास्ट वाली संख्या होती है 3, इसका हमें करना है वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो हमें जो भी संख्या दिख रही है उन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2, 3 और 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, हाथ से लगा 1। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है ये 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग 4 और ये हाथ से लगा से जोड़ देंगे। 2 और 2 का वर्ग 4 और 5, 5 से ये हमारा वर्ग निकल आया। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 27 का स्क्वायर, इसका हमें करना है। चलो ये जो अपने पहले बता चुका हूँ वही ट्रिक लगाते हैं। 7 का वर्ग हमें करना है वर्ग। 7 तो 49, 9 हाथ से लगे 4। अब जो भी संख्या देख रहे हैं उनका कर लीजिए गुणा। 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 4 32 हो गए हमारे। अब हाथ से लगा 3, 3 2 का वर्ग करना है। 2 दूनी 4, 3 7। ये देखिए तो चलिए अब कोई ऐसे बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 46 ले लिया, इसका कर लिया, स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये इसमें भी वही ट्रिक लगेगी। 1 से 99 तक की संख्या में सब में लगने वाली है ट्रिक। जैसे 6 का कर लिया हमने स्क्वायर, 6 चंग 36, हाथ से लगा 3। अब इसकी कर लीजिए गुणा। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 3 51, 1 हाथ से लगा हमारा 5। आप इसका कर लीजिए स्क्वायर, 4 चौक 16, 5 21। ये भी आपका आ चुका है। तो आप देखिए कि हमने कितने कम समय में ये हमने स्क्वायर निकाल लिया है। तो चलिए एक आधा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 78 का स्क्वायर, चलो इसका निकालते हैं। 8 8 64 का 4 हाथ से लगे 6। अब इसकी कर लीजिए अंदर वाले की गुणा। 8 7 56 दोनों 112 और 6 18 का 8 हाथ से लगे 11 और 7 तो 49 और 11, ये होगा 60। ये हमारा इसका भी वर्ग आ चुका है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ये हम किसी भी संख्या का 2 या 3 सेकंड में वर्ग निकाल सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप 1 से 99 तक की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं लास्ट। जैसे 92, चलिए इसमें भी वे ट्रिक लगाएंगे। 2 दूनी 4, तो इसके अंदर वाली गुणा कर लेते हैं। 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 का 6 हाथ से लगा 3 हमारा। चलिए तो 9 में 81 और 3, ये हो गए हमारे 84। ये भी आ चुका है हमारा वर्ग। तो ये मैंने बताया कि 1 से 99 तक की संख्या का वर्ग। चलो अब मैं आपको 99 से ऊपर तक की संख्या का वर्ग बता दे रहा हूँ। ये थी 1 से 99 तक की संख्या का। अब 99 से जो ऊपर संख्या होती है, जैसे 101 ले लो, 2 ले लो, 6 6 109 10, जो भी है वो 99 से ऊपर कोई भी संख्या ले लीजिए। चलो मैं लेता हूँ 103 का वर्ग। तो इसमें जो आपको समझना होगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है। ऐसे फिर लास्ट वाली संख्या लेना है हमारे लिए। 3 है लास्ट वाली संख्या, तो लास्ट वाली संख्या का करना है वर्ग। तो 3 का वर्ग होगा 9। ये हमें सिंगल डिजिट में नहीं लेना, ये डबल डिजिट में लेना है। तो ये हमें 09 कर देना है, ठीक है, डबल डिजिट में लेना है। तो अब ये देखना 103 है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से ज़्यादा है 3, ये 100 प्लस 3 103। तो ये 3 ज़्यादा है, तो 103 में हम 3 जोड़ देना है। 103 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 106, और यही इसका वर्ग है। तो चलिए अब एक आध संख्या और निकालते हैं। तो लिख दिया हमने 109, इसका अब हमें निकालना है स्क्वायर। तो इसका 109 में लास्ट वाली संख्या उसको करेंगे फिर से स्क्वायर। 9 में 81, तो हमें 2 डिजिट हैं, इसमें तो दो डिजिट हैं, हमें कुछ करना नहीं है। तो अब अगला देखते स्टेप देखते हैं। 109, 109 में कितना ज़्यादा है 100 से, तो 9 ज़्यादा है। तो 109 और 9 हो गए 118, तो हम लिख देते हैं 118। तो यही इस संख्या का वर्ग है। चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ संख्या कोई भी 115। तो इसमें हम लेंगे 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 15 का स्क्वायर 2 तो 25, 2 तो 25 में लेंगे 2 डिजिट लिखना है। तो जो 2 डिजिट हो गई 25 और 2 हासिल हमारा। तो ये 100 से 15 ज़्यादा है, तो फिर 115 प्लस 15 130, और ये 2 हासिल वाले 132, ये इसका हो गया स्क्वायर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये 121, इसका करेंगे हम वर्ग। तो 21 का स्क्वायर तो सबको मालूम है, ये होता है 441। तो हम ले 41, हाथ से लगे 4। 121 में कितना ज़्यादा है ये 21, तो 142 हो गया। 142 और 4 146। ये हमारा आ चुका है इसका वर्ग। वर्गमूल निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि किस संख्या के वर्ग में इकाई अंक 1 है, 2 है, 3 है। तो मैं आपको वह भी बताने वाला हूँ कि कैसे पता करेंगे किस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक क्या होता है। जैसे 1 का स्क्वायर ले लिया हमने, 1 का स्क्वायर में इकाई का अंक 1 होता है। और किस संख्या के
अंत में इकाई अंक 1 होता है, तो 10, तो इसमें 10 में से 1 कम कर दिए, 10 में से 1 घटाएंगे 9, तो 9 के वर्ग में इकाई अंक 1 होता है। क्या इकाई अंक देख लीजिए आप 1 है, तो ऐसी ले लीजिए। अगली संख्या 2, 2 में होता है 4, तो और किसके अंत में 4 होता है, तो ले जाते 2, 10 में से 2 घटा दिए 8, 8 में होता है 64। तो यार हमें इकाई का इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ना इससे कोई मतलब ना इससे, हमें इकाई का अंक देखना है। तो ऐसे ही ले लीजिए। अगली संख्या 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो और किसके में होता है, तो 10 में से घटा देंगे 3, तो 7, तो ये तो 49। देखिए ये इसमें 9 आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इकाई का अंक देखना है केवल। ऐसे ही हम सारी संख्याओं को ले लेंगे। 4, 4 का होता है हमारे यहाँ 16, तो ये 10 में से घटा दीजिए, तो ये हमारा 6, 36। ये भी इकाई अंक लेना है, यहाँ इससे भी मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई अंक से मतलब है। 5 का स्क्वायर ले लिया 25, ये 5 के 10 में से 5 से 5 का तो 5 ही रहेगा, 25 होता है। तो देखिए हमने सबका निकाल लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के अंक में अंत में इकाई का अंक क्या होता है वो सब हमने निकाल लिया है। तो अगली आती है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए हम निकालते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम। 17 64 जो हमने ले लिया, तो हमें इसमें देखना है लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक हमें छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब ये है कि लास्ट हमें ये देखना है अंक, इकाई का अंक देखना है 4। तो 4 किस के वर्ग में आता है, तो आप बोलेंगे 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में, ठीक है। तो हम लेते हैं ये बची हुई संख्या 17, तो 17 किस संख्या के वर्ग के पास में आता है, तो ये आता है 4 चौक 16, इस 4 के वर्ग के पास। यदि हम संख्या 5 लेते हैं तो 5 का वर्ग 25, जो कि ज़्यादा हो रहा है। हमें जो संख्या लेनी है वो इसके वर्ग से बराबर होना चाहिए या उससे कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आता है 4 के वर्ग के पास में, 4 चौक 16, तो ये हमारा आ गया 4। तो हम इससे ये निकाल सकते हैं, ये तो यहाँ फिर ये 42 का वर्ग है, यहाँ पर 48 का, तो ये हम कैसे पता करेंगे ये 42 का है 48 का। तो हम ये लेंगे 4, 4 से 1 ज़्यादा लेंगे हम 5, 4 से 1 ज़्यादा लिया हम 5, तो इन दोनों ही कर देंगे गुणा, 4 पंजे 5 चौक 20, ये जाएगा 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 20 है और ये जो 2 संख्या छोड़ी थी हमने ये 17, इन दोनों की हमें करना है कंपेयर। ये 20 जो हमें आई है, 20 से 17 छोटी है या बड़ी, अब 20 से 17 छोटी है तो हम छोटी वाली संख्या लेना 42, यदि इससे बड़ी होती तो 48, तो हम 48 लेते, तो हम लेंगे इससे छोटी है तो इसलिए लेंगे 42, ये हो जाए 42, इसलिए ये 42 का वर्ग है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ले लेना 2209, ठीक है। ये किस संख्या का वर्ग है, तो मैंने आपको बताया लास्ट की संख्या ये 9, तो 9 हमने आपको बता चुका हूँ। 9 किस संख्या के वर्ग में आता है, ये आता है 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है, ठीक है। ये तीनों 7 के वर्ग में आता है। तो अगली दूसरी संख्या लेंगे 22, ये किसके वर्ग के पास में आता है, ये लेंगे 25 से ज़्यादा हो रहा है तो 4 चौक 16, ये 4 के वर्ग में आएगा, ठीक है। तो या तो ये 43 का वर्ग है 47 का वर्ग है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप ये ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, यदि एक ऑप्शन इसमें दोनों में दिया है तो। अगर दोनों दिए हैं तो मैं इसके आगे का आपको स्टेप बताने वाला हूँ। तो ये 4 से 1 फिर से ज़्यादा लेते हैं हम 5, ये हो जाए 5 चौक 20, ये होगा 20। अब फिर हम ये दोनों संख्या को कंपेयर करेंगे, ये 20 22 से ये दो संख्या ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाली संख्या ले लेंगे, तो ये 3 छोटा है, ज़्यादा वाली संख्या 7, तीनों 7 में 7 ज़्यादा है और 20 और 22 में 22 ज़्यादा है, तो ये 47 ले लेंगे हम, तो ये 47 का वर्गमूल है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ये ले हमें 3969। चलिए तो ये हमें लेना है ये 2 संख्या, इसमें लेना है लास्ट का डिजिट। तो ये 9 किसकी संख्या वर्ग में आता है, ये 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है, ठीक है। अब ये 2 संख्या लेंगे, ये 6 छंग 36 यानी 36, ठीक है, 7 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लेंगे 6। अब ये या तो वर्ग 63 का है या 67 का है, तो ये कैसे पता करेंगे, ये तो ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। ऑप्शन में 63 दिया है, 63 या 67 में 1 दिया है, तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं, ये इससे 1 ज़्यादा लेते हैं हम 7, ये गुणा का चिन्ह लगा दिया मैंने, 7 छंग 42, ठीक है। अब ये इन दोनों ही कंपेयर करेंगे, ये 42 से ये कम है, दिख रहा है आप लोगों को, तो ये कम वाली संख्या लेंगे 63, ये 63 का वर्गमूल होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं, ऐसे 104, ये लास्ट वाली संख्या लेंगे हम, ये 4 किसके वर्ग में आता है मैं आपको बता चुका हूँ, 2 संख्या 2 के और 8 के। तो अब ये लास्ट वाली 3 संख्या लेंगे, ये किसका वर्ग है, के वर्ग के पास में है, तो लेंगे आप 10 के, ठीक है, 10 के वर्ग के पास में है, तो 10 से 1 ज़्यादा 11, तो 102 का वर्ग होगा या 108 का वर्ग होगा, यह पता लगाने के लिए अगला स्टेप देखते हैं। इससे 1 ज़्यादा 11, ये 11 की 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। अब ये 110 और इसके 4 की कंपेयर करेंगे हम, तो 110 से 104 छोटा है, नीचे वाले की ऊपर वाले से तुलना करते हैं, 110 से 104 छोटा है, तो ये 102, ये 102 का वर्गमूल हो जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका आपका।
तो चलिए यह टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए।